हाँ, तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 6.3 बुक में। मैं चाहता तो इसको स्किप कर सकता था, बट मुझे आपको एक-एक मेथड समझाना है। तो बच्चों इस मेथड का नाम है स्टेबिलिटी विया रिवर्स कोएफिशिएंट्स। तो ये बच्चों ये जो आपके पास राउथ हॉर्वेज क्राइटेरियन का फर्स्ट स्पेशल केस था ना, जिसमें आपके पास मैंने बताया था कि जो आपके पास रो इस्तेमाल करते हैं जिस यानी कि जो सेकंड रो होती है उसके आपको पता फर्स्ट एलिमेंट से हमने डिवाइड करना होता है मॉड को, और आपके पास इन्फिनिटी बन रहा होता है, अनडिफाइंड आ रहा होता है। तो उस केस में फिर आप क्या करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस में मेथड समझाया था, उस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है ई हमने कंसीडर कर लिया था, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर दिया उनको पता होगा। बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, ठीक है जी। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ जो कि रिवर्स कोफिशिएंट्स मेथड है। तो ये देखिए बच्चों, मैं आपको मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सेम टू सेम वो कह रहे थे कि आप उसी क्वेश्चन का इस्तेमाल करें जो आपके पास से यानी कि 6.2 एग्जाम्पल में है। तो देखो क्या था, वो क्वेश्चन यही लिखा हुआ है बुक के ऊपर, यानी कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन एग्जाम्पल 6.3 में भी लिखा हुआ है, बट इस मेथड के साथ, ठीक है। वो कह रहा है डिटरमाइन करें स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की टी ऑफ एस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई एस की पावर 5 2s4 प्लस 3s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 3। अब आपको मैं समझाता हूँ कि रिवर्स कोफिशिएंट्स का क्या मतलब है। बच्चों वो था हमारा पोलिनोमियल, आगे हमने पोलिनोमियल लेके इसको सॉल्व किया। अब हम डिनोमिनेटर ही लेंगे, बट रिवर्स कोफिशिएंट्स मेथड की वजह से हम इसको डी ऑफ एस से प्रेजेंट करेंगे। पी ऑफ एस की जगह अब हम डी ऑफ एस लेंगे। अब बच्चों आपने पता क्या करना है, अब एलिमेंट्स रिप्लेस करते जाना है, यानी कि इस आगे आपके पास यहाँ पे था देखो S5 के साथ था आगे 1, आपने क्या करना है इस 1 को रिप्लेस कर देना आखिरी एलिमेंट के साथ, यानी कि ये आपस में ऐसे रिप्लेस होते जाएंगे। 1 यानी आखिर में चला जाएगा, 2 जो है यहाँ पे चला जाएगा, ये ऐसे रिप्लेस होंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे निशान लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस कर जाएंगे, ठीक है। ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस कर जाएंगे, ये आपस में अपनी जगह रिप्लेस कर जाएंगे। ये रिवर्स मेथड है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप इसकी इक्वेशन लिख के देखो, कांस्टेंट्स की बात कर रहा हूँ, पावर्स नहीं अपनी जगह एक्सचेंज करेंगी। तो पहले नंबर पे आ जाएगा देखो बच्चों 3s की पावर 5, 1 और 3 ने अपनी जगह एक्सचेंज की, प्लस 2 और किसने जगह एक्सचेंज किया 5 ने, तो ये आ जाएगा 5s की पावर 4। फिर आगे आ जाएगा देखो 3s क्यूब और 6s स्क्वायर, यानी कि इनके कांस्टेंट्स ने अपनी जगह एक्सचेंज की, तो ये आ जाएगा 6s क्यूब। तो आगे क्या आएगा देखो, इसकी जगह तो 3 आ चुका हुआ है, तो ये आ जाएगा 3s का स्क्वायर, प्लस 5 की जगह 2 आ चुका हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2s, और लास्ट में 3 की जगह क्या आ चुका हुआ है 1। तो ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये है रिवर्स कोफिशिएंट्स का मेथड, आपको समझ में आ गई है ना, यानी कि इस तरह से वैल्यूज अपनी जगह एक्सचेंज कर देंगी। कह लो उल्टे आर्डर में कोफिशिएंट्स आ जाएंगे सारे, यानी कि उनके जो कांस्टेंट्स होंगे उल्टी दिशा में हम लिखेंगे। ये आपके पास अब डी ऑफ एस आ गया। अब आपने इसका ना रूट टेबल बनाना है, रूथ टेबल में इसका बनाने लगा, आपको पता है कैसे ड्रा करते हैं, मैंने समझा दिया हुआ है। नहीं तो आप हमारा जाके लेक्चर ले सकते हैं, जो डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं वो जाके एक दफ़ा ना हमारी प्लेलिस्ट ओपन करें, उसमें लेक्चर ले लें रूथ क्राइटेरियन मेथड का, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको मैंने बताया था आपने अपनी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है जो वेरिएबल की है उससे स्टार्ट करना है, और फॉल करवाते करवाते एस की पावर 0 तक जाना होता है। हाईएस्ट पावर एस की पावर 5, तो हम इसकी लास्ट पावर तक जाएंगे, यानी कि एस की पावर 4, एस की पावर क्यूब, एस की पावर स्क्वायर। मेथड बाकी सारा वही है, बस बच्चों इतना ही था कि इसकी इक्वेशन इस तरह से आ जानी थी, ठीक है। अब देखो आपको मैंने बताया हुआ है कि आप ना आपके पास जो कांस्टेंट्स हैं ना उनके ऊपर नंबरिंग कर लो। ये पहला कांस्टेंट है, ये दूसरा कांस्टेंट है, ये तीसरा कांस्टेंट है, ये चौथा कांस्टेंट है, ये पांचवा कांस्टेंट है, ये छठा कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरह से नंबरिंग कर लिया करें। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए आपके पास जो इक्वेशन होती है वो हमेशा आपके फर्स्ट 2 जो वेरिएबल्स होते हैं ना, यानी कि फर्स्ट 2 रोज होती हैं, ये वाली और ये वाली, ये जो रो है आगे, ये रो कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, उनके कांस्टेंट्स लिखवाती है। जो फर्स्ट रो होगी वो हमेशा ऑड नंबर लिखवाएगी, और जो सेकंड यानी जो ऑड नंबर पे पड़े हुए हैं ना कांस्टेंट्स वो वाले लिखवाएगी, और जो इवन नंबर पे कांस्टेंट्स पड़े हैं वो सेकंड रो में लिखे जाएंगे। देखो ये फर्स्ट रो है यानी हाईएस्ट ऑर्डर की रो, तो इसमें आएंगे ऑड नंबर वाले कांस्टेंट, यानी कि 1 पे जो है 3 ये आ जाएगा, फिर तीसरा नंबर वाला एलिमेंट, फिर 5वें नंबर वाला एलिमेंट, अगर 7वें नंबर पे कोई एलिमेंट होता तो फिर मैं वो भी आगे लिखता। तो यहीं पे स्टॉप, ठीक है। अब आगे S4 के लिए क्या होगा, इवन नंबर वाले एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, जो कि पहला 5 है, फिर चौथे नंबर पे 3 लिखा हुआ है, फिर छठे नंबर पे 1 लिखा हुआ है, तो ये ऐसे लिख दिए गए, ठीक है। आपको इक्वेशन हमेशा बस फर्स्ट 2 रोज के एलिमेंट्स दिया करेगी। आगे आपने मालूम करना होता है फार्मूले के थ्रू, जो आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा, ठीक है। एक पूरी रो के लिए बच्चों मैं आपको फार्मूला बता दूंगा, नेक्स्ट फिर आपने खुद मतलब कि उनको परफॉर्म करके करना है। मैं आपको बस फिर आगे वैल्यूज़ बताता जाऊँगा क्या क्या निकलती हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा बच्चों गौर करना, ये मैं फर्स्ट एलिमेंट ये वाला निकालने लगूँ,
तो जो आपने एलिमेंट निकालना होता है ना, यानी कि जिस रो को आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो ना, जिस रो के एलिमेंट, उससे ऊपर वाली 2 रो हमेशा फिक्स कर लेनी है आपने, ठीक है, क्योंकि उन्हीं 2 रो से आपका फार्मूला अप्लाई होता है। तो देखो उस वो ये फार्मूला होता है बच्चों, देखो माइनस मॉड डिवाइडेड बाय अ नंबर, ये हर एक के लिए फार्मूला होगा, ठीक है। तो देखो आप जिस रो को फाइंड आउट करना चाह रहे हो ना, उससे ऊपर वाली जो रो है ना, उसका फर्स्ट एलिमेंट आपके बटे को डिवाइड करेगा हर एक के नंबर के लिए, यानी ठीक है। तो ये बटे में 5 आ गया क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है, बाहर माइनस होता है मार्ट के, ठीक है। ये देखें, ये आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस एलिमेंट को अगर फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ ना, तो बच्चों देखो आप जोन सा भी एलिमेंट फाइंड आउट करोगे ना, उसके लिए फर्स्ट कॉलम जो है ना वो फिक्स होगा, ये वाला, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3 और 5, यानी फर्स्ट कॉलम, उसका फर्स्ट कॉलम बनेगा मॉड का हर एक के लिए, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करना चाह रहे हो ना, तो दूसरा कॉलम कैसे आएगा, दूसरा कॉलम हमेशा आपने ऐसे लेना है, यानी जिस नंबर को फाइंड आउट कर रहे हो उससे नेक्स्ट नंबर जो आपने फाइंड आउट करना है उससे ऊपर वाले कॉलम के एलिमेंट्स ले लेने हैं, जो कि 6 और 3 है। तो यहाँ पे आ गया देखो 6 और 3, क्योंकि आप फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके मॉड को सॉल्व करें, मॉड आपको सॉल्व करना आता ही होगा, 3 3 बार 9 आएगा, माइनस इंटू 3 3 बार 9, माइनस सेंटर में होता है, और 6 5 बार 30, और डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना आता है हमारे पास से, ये बच्चों हमारे पास आ जाता है 4.2, ठीक है, 4.2। तो ये मेरे पास आ गया 4.2। अब बच्चों जब मुझे ये एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा तो देखिए इसका क्या फार्मूला होगा। नेक्स्ट जो रो है ना, मैं आपको फिर उसमें बता दूंगा फिक्स कौन सी हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट बस फाइंड आउट करके दिखाऊंगा, तो फिर आपको आपके सामने सारे एलिमेंट लिख दूंगा, फिर आपको समझ आ चुकी होगी कैसे फाइंड आउट करना है। मैं प्रीवियस एग्जांपल्स में वैसे ये तरीके बता चुका हूँ। जब बच्चों मुझे ये एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा ना, तो मैंने आपको बताया इतना फार्मूला हर एलिमेंट के लिए सेम रहेगा इस रो के अंदर, यानी कि 3 और 5 फर्स्ट कॉलम फिक्स रहेगा बच्चों, और ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जिससे डिवाइड करें वो फिक्स रहेगा, बस ये कॉलम चेंज होता रहेगा हर एलिमेंट के लिए। अब मुझे ये एलिमेंट फाइंड आउट करना है ना, तो मुझे इससे नेक्स्ट एलिमेंट जो फाइंड आउट करना है उसके ऊपर वाले कॉलम को ले लेना है, यानी कि 2 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे फार्मूला होता है। तो देखो ये क्या बनता है, 3 माइनस 10, और बाहर भी माइनस था, डिवाइडेड बाय 5, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये आएगा -7/5 प्लस 7/5। तो ये बच्चों आता है आपके पास +7/5। तो +7/5 अगर करें तो हमारे पास कितना बनता है, ये 1.4 आता है बच्चों, कैलकुलेटर के ऊपर करें तो, ठीक है। अब जब मैं ये नंबर बच्चों फाइंड आउट करना चाहूँगा तो देखो फार्मूला तो यही होगा, ये देखें फार्मूला तो यही होगा इस तरह से, यानी कि इतना फार्मूला तो सेम रहेगा इसके लिए भी, 3 5 और बटे में 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो मुझे ये नंबर फाइंड आउट करना है, इससे नेक्स्ट कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर एग्जिस्ट करे भी तो उसके ऊपर 0 0, यानी कि नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो डेट्स वाई इसका जो सेकंड कॉलम है वो 0 0 है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आंसर 0 आने वाला है, आप चेक कर लें। तो ये आपका एलिमेंट 0 है, और ये चीज़ याद रखिएगा, बस फर्स्ट 2 रोज़ बच्चों उनके लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बाकी कह लें जितनी भी रोज़ आपकी होती है ना, यानी ये जो आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं उनका लास्ट एलिमेंट हमेशा 0 ही निकलने वाला होता है। तो ये मैंने पहले ही आपके सामने 0 0 0 लिख दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस रो के लिए क्या करेंगे। अब बच्चों पता क्या होगा, अब इस रो के जब एलिमेंट्स फाइंड आउट कर रहे होंगे तो ये 2 रोज फिक्स हो जाएंगी, ऊपर वाली अनफिक्स होगी, ठीक है। तो इसका मैं फर्स्ट आपको फाइंड आउट करने का फार्मूला बता देता हूँ, बाकी यानी कि करके दिखा देता हूँ, फिर आपने नेक्स्ट करना है। अब देखो बच्चों, अब क्या क्या चीज़ें फिक्स हो जाएंगी इसके लिए ये 2 रो फिक्स हैं, तो फार्मूले में फर्स्ट कॉलम ये होगा और डिवाइडेड बाय दिस नंबर होगा, यानी कि सेकंड जो ऊपर वाली रो है उसका फर्स्ट नंबर आपने उससे डिवाइड करना है हर एक को। तो यानी ये फार्मूला अब आ जाएगा, देखें अब आ जाएगा माइनस इंटू, ये फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 5 और 4.2, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4.2, यानी ये वाला नंबर। तो देखो बच्चों ये तो इतना तो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो बाकी सारा वही तरीका, यानी कि ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट्स ले लेना है, 2 यानी कॉलम ले लेना है, जो कि 3 और 1.4 है। तो यहाँ पे आ गया 3 और 1.4। और देखो बच्चों जब मैं इसको फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, बाकी सारा फार्मूला आपको पता उतना सेम ही रहेगा, बस ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए देखें ये फार्मूला आएगा, चलें वो भी मैं आपके लिए एक दफ़ा लिख देता हूँ, -5 4.2 और 4.2, यानी इतना फार्मूला सेम रहा। जब इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाहता तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट मैंने ले लिए, यानी कि 1 और 0 ले लिया, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला बन गया। अब इनको मैं फाइंड आउट करके आपको बता देता हूँ क्या आंसर आता है। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास नंबर आ रहा है, पहले नंबर पे 1.33, ठीक है, 1.33, और यहाँ पे आ रहा है 1,
ठीक है। उसके बाद आगे हम जब इस रो में जाते हैं तो एस की यहाँ पे मेरे पास आ रहा है -1.75। आप जानते हैं अब ये कैसे निकलेगा नंबर। अब इसकी दफ़ा ये बच्चों ये दो रो फिक्स हो जाएंगी और ऊपर वाली अनफिक्स हो जाएगी। अब इन दो रो की टाइम जब इसको मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास फार्मूला बनेगा, देखिए माइनस मॉड ये दो आ जाएंगे, क्योंकि इस नंबर को फाइंड आउट कर रहा हूँ तो इस नंबर के ऊपर वाले जो दो एलिमेंट्स हैं ये एज अ सेकंड कॉलम लिए जाएंगे और फर्स्ट कॉलम तो फिक्स रहेगा ना, आपको पता है ये दो, और डिवाइड किया जाएगा 1.33 से, ठीक है बच्चों। तो फिर ये आपको नंबर मिलेगा और आगे यहाँ पे आपको 0 मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ पे आपको ये 1 मिलता है, ये 0, क्योंकि जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो ये दो फिक्स हो जाएंगी और ये अनफिक्स हो जाएगी। बाकी आपको समझ तो आ गया ना कैसे निकालते हैं ये, क्योंकि यार मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इतनी ऊपर इतनी दफ़ा, तो आपको समझ आ गई होगी। तरीका वही बार बार अप्लाई हो रहा है हर रो के लिए। अब देखो बच्चों ये हमने किया किससे है, हमने ये रिवर्स कोफिशिएंट मेथड से किया है। अब हम देखते हैं क्या इसका आंसर उसी तरह से है, यानी कि ये लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन इक्वल दे रहा है उसी उसके क्या नाम है अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके। देखो वो हम हमेशा फर्स्ट कॉलम के साइन से चेक करते हैं, जितनी दफ़ा साइन चेंज होता है ना प्लस से माइनस या माइनस से प्लस में, उतने यानी कि हाफ प्लेन रूट्स हमारे राइट हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। देखो पहले प्लस था फिर भी प्लस रहा, यानी चेंज नहीं हुआ, फिर चेंज नहीं हुआ ये भी प्लस में आया, फिर चेंज नहीं हुआ ये भी प्लस में आया। अब यहाँ से प्लस में हमारा माइनस में रूट चला गया, ठीक है। तो एक दफ़ा चेंज हुआ, फिर माइनस से प्लस में चला गया, दो दफ़ा चेंज हुआ, यानी इसका मतलब है दो हमारे राइट हाफ प्लेन है, यानी कि राइट साइड पे हमारे दो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और एस की हाईएस्ट पावर 5 है ना, यानी कि टोटल 5 रूट्स हैं, तो 3 बाकी जो बचे वो लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करते हैं, लेफ्ट हाफ पोल, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका आंसर देखो 2 और 3 ये आया और प्रीवियस वाले का भी यही आया था। देखें दोनों मेथड्स देखो बच्चों डिफरेंट है बट आंसर सेम देते हैं। ये एक अनस्टेबल सिस्टम है क्योंकि इसमें हमारे पास साइन चेंज हुआ है। एक दफ़ा भी साइन चेंज हो जाए या कह लो एक भी पोल अगर आपका राइट हाफ पोल की तरफ एग्जिस्ट करता है तो आपका सिस्टम अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये देखें आपका यानी कि ये डन हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।